सैया कच्छा में लच्छा पराठा से कता, सैया कच्छा में लच्छा 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और 24 न्यूज़ के माध्यम से जितने भी श्रोता लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सभी को मधु मिश्रा का पैर छू के प्रणाम है। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें बेड शेयर की बात हो रहा था। क्या भोजपुरी में अगर बड़ा एक्टर बनना है, बड़ा कलाकार के साथ काम करना है, तो बेड शेयर करना ज़रूरी होता है? जी देखिए, मेरा पहली बात तो मधु मिश्रा ऑफ़िशियल से मेरा एक सॉन्ग आया है, कच्छा में लच्छा। जी। उसी को लेके ये सब ट्रोल कर रहे थे और कर रहे हैं अभी भी मुझे। तो मेरे ख़्याल से लोग बोल रहे हैं अश्लील गाना है। तो उसी बात पे मैं बोली कि भोजपुरी में किसी लड़की का कोई सपोर्ट नहीं करता है, और अगर सपोर्ट करने के लिए तैयार भी होगा तो नीयत ख़राब रखेगा। तो हम लोग तो विवश है ना, तो कुछ ना कुछ तो गाएँगे ही अपने पब्लिक तक पहुँचने के लिए, क्योंकि पब्लिक लाखों करोड़ों में है और हम अकेले हैं। तो उतना लोगों तक पहुँचने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है किसी के आगे झुकने से, किसी दल्ले के सामने झुकने से अच्छा है कि हम अपने वॉइस को ही थोड़ा-सा मोड़ दें। तो बेड शेयर ताकि ना करना पड़े, अपने मान-सम्मान, अपने घर के छवि को बचाते हुए। तो उसी बात को लेके सब ट्रोल कर रहे हैं। मेरे गाने की लाइन है, मधु मिश्रा ऑफ़िशियल से मेरा गाना आया है। एक और बात चल रही थी उसमें, इंटरव्यू में आप बात कर रहे थे कि समस्तीपुर में कोई कार्यक्रम था, जिसमें आपको कार्यक्रम में जाना था। जी, जी, तो वो बिल्कुल, क्या मैटर बिल्कुल। क्या था? थोड़ा-सा खुलासा कर बिल्कुल, दीजिए। बिल्कुल। वहाँ भी यही बात हुआ था कि हम आपको स्टार बना देंगे, मंच पे मंच देंगे, तो प्राइवेट रूम में आने के लिए। तो वहाँ पे भी मैं मतलब बहुत सारा मेरा लड़ाई भी हुआ, गाली-गलौज भी हुआ, और मैं आ गई वहाँ से। मेरा पैसा भी नहीं दे रहा था, बहुत दिक्कत से, आज भी मेरे पास प्रूफ़ है कि हमारे गुरुजी जब एक्शन लिए और बहुत ज़्यादा ये हुआ, तब जाके मुझे पैसा मिला, नहीं तो पैसा भी नहीं दे रहा था। आपका गुरुजी कौन है? अमित राय दुबे जी हैं, अमित राय डायरेक्टर, जो आकांक्षा दुबे के मैटर में भी थे। तो मैं उनको अपना मतलब गुरु मानती हूँ, क्योंकि वो कहीं भी मुझे दिक्कत परेशानी होता तो मुझे एक गार्जियन की तरह से सपोर्ट करते हैं, और आज तक हम मिले भी नहीं हैं, बस उनको एक मतलब सम्मान देती हूँ। और ख़ास करके अगर मैं किसी को अपना गुरु मानती हूँ, तो वो पवन सिंह जी हैं। पवन सिंह जी से कभी मुलाकात हुआ? जी, कभी मुलाकात नहीं हुआ है मेरा उनसे। जब उनसे मुलाकात ही नहीं हुआ, तो फिर गुरु को सिर्फ़ वीडियो देके यूट्यूब पे? एक बार बताओ, गुरु मानने के लिए आपको किसी को देखने और जानने की ज़रूरत नहीं होती है। एक बात बताइए, एकलव्य था ना महाभारत में, क्या वो द्रोणाचार्य से मिला था? क्या द्रोणाचार्य उसको शिक्षा दिए थे? नहीं दिए। कभी नहीं दिए थे, वो तो मिट्टी का मूर्ति बनाकर उनको गुरु मानते तो थे। बस, तो और मेरे देख लीजिए, आप मिट्टी की बात कर रहे हैं, मैं रियल रखती हूँ, और सुबह-सुबह अपने गुरुजी का पहले मोबाइल ऑन करूँगी, अपने गुरुजी का दर्शन करूँगी, इनको नमस्कार करूँगी, फिर अपने दिन का शुरुआत करती हूँ। पवन सिंह का इतना आप चाहते हैं, कभी अगर उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा, तो क्या करना चाहेंगे? अपने गुरु के छत्र छाया में मुझे काम करने का मौका मिले, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। लेकिन मेरा कहना ये है, किसी से प्रेम करो। प्रेम तो बहुत तरीके का होता है, ये तो अपनी नज़रिया होती है देखने का। प्रेम माता-पिता से भी होता है, भाई-बहन से भी होता है, गुरु-शिष्य का भी होता है, प्रेमी-प्रेमिका का भी होता है। तो मेरे ख़्याल से कोई भी प्रेम हो, कोई भी प्यार हो, निस्वार्थ होना चाहिए। कोई उसमें स्वार्थ, प्यार में कोई स्वार्थ नहीं होना प्यार में चाहिए। स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अगर मैं स्वार्थ रखती कि मुझे पवन जी तक पहुँचना है, तो मैं भी लोगों की तरह टैटू बनवा लेती, उल्टा-सीधा हरकत करती और पहुँच जाती। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है। मुझे अपने गुरु के खुशी को देख के मैं खुश हो जाती हूँ, अपने गुरु के दुःख को देख के मैं दुखी हो जाती हूँ, और जो मेरे गुरु का दुश्मन होता है, उसको मैं अपना दुश्मन ही समझती हूँ, चाहे वो मेरा कुछ ना बिगाड़ा हो। और जो मेरे गुरु का सगा होता है, वो मेरा कितना भी बड़ा विरोधी हो, मैं उसको अपना सगा बना लेती हूँ। मेरे अनुसार जो शिष्य का फ़र्ज़ होता है, मैं वो निभा रही हूँ। जो एक फ़ैन का फ़र्ज़ होता है, वो मैं निभा रही हूँ। लोगों की नज़र में ये सही है कि गलत है, मैं नहीं समझती। अच्छा, फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। आप एक महिला हैं, और जहाँ तक जो समाज के महिला हैं, क्या आप जो अभी गाना की बात कर रहे थे, कच्छा में लच्छा वाला पराठा, जी। तो ये गाना कितना तक सही है? समाज में क्या संदेश मिलेगा इससे? एक अश्लील की पहचान मिलेगा? देखिए, मैं उन दोगलों से बात करना चाहती हूँ अब। अब मेन मुद्दा पे आइए। रह गई मेरे गाने की बात कच्छा में लच्छा, हाँ, मैं गाऊँगी और भी गाऊँगी। अभी होली का सॉन्ग आएगा ना, इससे भी भयंकर आएगा। क्योंकि कुछ दोगले हैं जो आके वीडियो में तो बोलते हैं कि मैं छोटे कलाकारों का सपोर्ट करता हूँ। सपोर्ट नहीं करते हैं वो लोग, वो सिर्फ़ बिल्कुल, बेवकूफ़ बनाते हैं, चूतिया बनाते हैं। एक इंसान ऐसा है जिसका मैं बहुत रिस्पेक्ट करती थी, बड़ी इज़्ज़त करती थी। जैसे मैं पवन जी को बहुत मानती हूँ ना, उसी तरह से कहीं न कहीं मैं उस इंसान को भी मानती थी, और उसका न्यूज़ सब कुछ देखती थी, क्योंकि वो अपने हर वीडियो में ये बोलता है कि मैं अश्लीलता के खिलाफ हूँ, मैं छोटे कलाकारों का सपोर्ट करता हूँ, ठीक है? ये कौन, मगहिया जवान है? मगहिया जवान समर क्या नाम है? गौतम समर सिंह। हाँ, समर प्रताप सिंह, ठीक है? मुलाकात हुई है, गौतम समर प्रताप सिंह से मुलाकात हुई है? समर प्रताप सिंह से मैं एक दिन बोली, अभी जो गाना मेरा आया था, मैं बोली भैया मैं बहुत ही छोटी कलाकार हूँ,
समझो मैं गरीब घर से हूँ, समर प्रताप की बात कर रही हूँ, गौतम सिंह की नहीं, समर सिंह की बात कर रही हूँ। तो प्लीज़ भैया थोड़ा-सा मेरा सपोर्ट कर दीजिए क्योंकि आप लोग छोटे कलाकारों का सपोर्ट करते हो। तो मेरा भी थोड़ा सपोर्ट कर दो भैया, मैं एक तो लेडीज़ हूँ, लड़की हूँ, किसी के आगे झुकने से अच्छा है आप लोग जैसे भाई अगर इस भोजपुरी में सबका सपोर्ट करते हैं तो भैया प्लीज़ मेरा भी कर दीजिए। मैं भी 100-200 व्यूज़ मुझे भी मिल जाएगा, 100-200 पब्लिक के बीच में मैं चली जाऊँगी, तो आपका क्या बिगड़ेगा? बिल्कुल राइट। ये आप बताइए, मगहिया जवान की बात कर रही हूँ, समर प्रताप सिंह की बात कर रही हूँ। मैं कौन-सा गलत बोली, ये मेरे पब्लिक मुझे बता दें। ये देखिए, बढ़िया से पढ़ लीजिए कमेंट क्या आया। ये इंसान जो बोलता कमेंट है ना, कमेंट आप क्या भी आया? देख लीजिए। प्रमोट नहीं करने लायक है, देखिए, ठीक है? अगर कोई पत्रकार से अगर कोई बहन कलाकार बोलती है कि हमको अगर मदद कीजिए, प्रमोट कीजिए, तो ये देखने को मिलता है। जी, अगर आपको दिख रहा है तो आप देख देख लीजिए। सकते हैं समर प्रताप सिंह पे और बंदा मुझे ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक कर दिया। जी, ये बताइए ऐसे-ऐसे अच्छा आप अश्लीलता समाज में सुनिए, भगाएँगे। सुनिए, सुनिए, मैं उन ठेकेदारों से बोल रही हूँ जो दोगले किसी लड़की, किसी सिंगर लड़की या लड़का का जो विरोध करते हैं ना कि अश्लील गा रही हूँ, क्यों नहीं गाऊँगी बे अश्लील? गाऊँगी, जो करना होगा कर लेना। ऐसे-ऐसे सपोर्टर हैं ना, ये लोग विवश कर देते हैं। हमें अपने पब्लिक तक जाना है, हमें अपने पब्लिक के दिल में राज करना है, जगह बनानी है, हम कुछ भी करके जाएँगे। अगर तुम सालों सपोर्ट करने के लिए नहीं आगे बढ़ रहे हो, तो कहने की हिम्मत मत रखना, तुम लोग मर्द कहलाने के लायक ही नहीं हो। और जो वीडियो में आते हो ना छोटे कलाकारों का, भट साला, चूतिया कहीं का, तू क्या सपोर्ट करेगा बे? तू अपने पैसे के लिए, अपने घर की रोजी-रोटी चलाने के लिए, तू कभी पवन सिंह और खेसारी 2 शख्स को तुम लोग हटा दो अपने वीडियो से, तुम लोग के घर की रोटी तक नहीं चलेगी। तुम लोग तो बहुत दोगले इंसान हो। आज मधु मिश्रा खुला बोल रही है तुम लोग बहुत दोगला हो। आप बताओ एक लेडीज़ का जो सपोर्ट नहीं करता, वो एक लेडीज़ के मान-सम्मान को उछालने वाला होता कौन है? उसका अधिकार ही नहीं, जब आप सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं आप तो फिर। डायरेक्ट देख रहे हो। और आपसे आपसे भी हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे और उन महिला कलाकार से जो अश्लील गाना गाते हैं, क्या अश्लील गाना गाने से ही आप आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। आप देखिए मैं उससे पहले मैं गाना गाई थी, सजना से सजनी कहे धैया कवारी हो, मंगा दी सैया अवध से, सीताराम के साड़ी हो, मंगा दी सैया अवध से। 4 महीने में गया 200 व्यूज़। और जब मैं ये गाई कि नयका डिजाइन के नयका हो फैशन, मधु मिश्रा ऑफिशियल से आया, यही गाना मेरा ट्रोल हो रहा है, कच्छा में लच्छा। नयका डिजाइन के नयका हो फैशन, खोजलो प मिली मरद नहीं ऐसन, रोकलो पे के तनो उ नाही रुकता, उ नाही रुकता, उ नाही रुकता, कि सैया कच्छा में लच्छा पराठा सेकता, सैया कच्छा में लच्छा पराठा सेकता। ये इसी गाने की बात कर पहली बात तो अभी जब दूसरा मुद्दा चल रहा था आप उसी पे थोड़ा-सा आप क्योंकि आप भी एक पत्रकार हो ना, आप भी आए ना मेरे पास। अब अगर आप मेरी बुराई ही करके आए हो, लेकिन हुआ ना मेरे अंदर तसल्ली हम हुआ ना। आपका बुराई नहीं करना चाहते, हम भी। जी, वही चीज़ है ना, आप कभी भी आज मधु मिश्रा के लिए आए, ढूँढते हुए आए, आज आप मेरे पास आए, चाहे अच्छा या बुरा जो भी समझ के आए ना, भविष्य में आप कभी भी फ़ोन करेंगे, "मधु जी कहाँ हो?" तो मेरा फ़र्ज़ है वहाँ पे जाने के लिए, बिल्कुल। या मैं फलाँ जगह हूँ, आप आ जाइए। लेकिन जिससे मैं रिक्वेस्ट करी इतना ज़्यादा, पता है, हाथ हाथ पैर जोड़ी हूँ, "प्लीज़ भैया जी, छोटी कलाकार हूँ।" क्या लग रहा है कि समर सिंह वो सिर्फ पैसा के लिए काम करते हैं, छोटे कलाकार को ना, सपोर्ट ना, नहीं ना, 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 करते, वो सिर्फ खेसारी लाल और पवन सिंह के नाम पे रोटियां सेकते हैं। बस वो रोटी सेकता है, छोटे-बड़े कलाकार का कभी नहीं सपोर्ट करता क्योंकि मैं खुद छोटी कलाकार हूँ, आपके सामने प्रूफ़ के साथ मैं साबित कर दी। अगर वो इतना अच्छा इंसान होता, तो मैं इतना रिक्वेस्ट करी प्लीज़ भैया जी छोटी कलाकार हूँ, एक गरीब कलाकार हूँ, एक भाई के नाते ही एक बहन को थोड़ा-सा आगे बढ़ा दो। इस शब्द में दर्द भी है, अगर कहीं न कहीं अगर वो एक भाई की नज़र से देखता ना, उसके भी घर में बहन-बेटी होगी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसके अंदर ये दर्द होता कि ये पहली लड़की है जो इतना रिक्वेस्ट कर रही है, चलो इसके विरोध में ही हम वीडियो बना दें, इसको उल्टा ही बोल दें, कम से कम तसल्ली तो इसको हो जाएगी। भगवान बैठा ऊपर, किसकी वजह से कब कौन सहारा किसका बन जाए कोई नहीं जानता। किसी को पता नहीं है। लेकिन वो इंसान 2 शब्द में मुझे बोला प्रमोट करने के लायक नहीं है, सॉरी, और मुझे ब्लॉक कर दिया। क्या नहीं प्रमोट करने लायक है जी? ज़रा बताना। जब खेसारी लाल जी के बहन, बेटी, माँ तक जाते हो, जेल सब कुछ काट के आ गए, उससे बेकार मेरा गनवा था। जो शब्दवा तुम बोलते हो, अबे चूतिया, फलनवा, ढकनवा, कचरवा, ये वो 365 तो नाम रखते हो कलाकारों का और उसी कलाकार की वजह से रोटी खा रहे हो। तुम लोग जैसे दल्ले तो मैं कहीं देखी ही नहीं। मैं गौतम सिंह का नाम नहीं ले रही हूँ, गौतम सिंह से कोई मेरी बात नहीं हुई है, मैं झूठ में किसी को नहीं बोलती। समर प्रताप सिंह से मेरी बात हुई है और मैं इस इंसान को, मुझे ऐसा लगता था कि बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन अब पता चला, सॉरी, उसकी अपनी मर्जी है, मेरी बात बुरी लगे तो सॉरी भी मैं बोल रही हूँ, तुम्हारी अपनी मर्जी। लेकिन आज के बाद ये कहना छोड़ देना कि मैं छोटे कलाकारों का सपोर्ट करता हूँ। तुम लोग बड़े, जो बड़े कलाकार होते हैं उन्हीं का चाटते हो और उन्हीं का गाते हो, उन्हीं से 2 रोटी कमाते हो।